पांचवा एस्पेक्ट जो है वो एस्पेक्ट है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। इस वक्त हुआ यह है कि बहुत से बच्चों को मुसलसल जज किया जा रहा है, और ये जो मैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ इसको समझने की ज़रूरत है कि हम बच्चे के लिए एक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें हम उसको जज करने की कोशिशें नहीं कर रहे और उसको अंडरस्टैंड करने की तो कोशिश करते हैं, उसे जज करने की कोशिश नहीं करते। अगर मैं आपके बच्चे से ये पूछूं कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें जज कितना करते हैं, तो उसका जवाब, आइडियल जवाब क्या होना चाहिए कि मुझे तो नहीं लगता मेरे पेरेंट्स मुझे जज करते हैं। और फिर अगर मैं ये पूछूं कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अंडरस्टैंड कितना करते हैं, यानी तुम्हें इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा समझने वाला आदमी कौन है, तो वो अपने वालिदैन का नाम ले। किन लोगों से तुम्हें जज किए जाने का कोई खतरा महसूस नहीं होता, तो वो अपने वालिदैन का नाम ले। तो अभी बिल्कुल उलट है इसके। अगर हम बच्चे से पूछें कि तुम्हें सबसे ज्यादा जज कौन करता है, तो वो कहेंगे मेरे वालिदैन। और तुम्हें सबसे कम अंडरस्टैंड कौन करता है, तो वो कहेंगे मेरे वालिदैन। तो यानी हम जजमेंट तो कर रहे हैं लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। ये अजीब सी बात नहीं है? ये मेरी पूरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? और इसकी तकलीफ अगर हम अपनी लाइफ पे भी रिफ्लेक्ट करें और बच्चों, मतलब ये वो सवालात हैं, अगर मैं बच्चों से ही सवाल करूँ ना तो ये आप बहुत से बच्चों के इस तरह के जवाब निकलते हैं। तो हमें क्या करना है इस पूरी सूरत हाल में? उनको जज नहीं करना, बल्कि जज अपने आप को करना है। बल्कि उसके लिए जो लफ्ज है वो है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। अपने अमल का जायजा लेना है। जो खराबी, जो प्रॉब्लम, जो कमजोरी अपनी औलाद में आपको नजर आई है, आपने अपने अंदर उसकी वजह तलाश करनी है। ये स्पिरिट है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की। जो खराबी, जो कमजोरी, जो प्रॉब्लम उसमें नजर आया है, इसकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉज मेरे अंदर तो नहीं है, ये तलाश करूं। जो काम मैं उससे करवाना चाहता हूं, वो काम मैं खुद कितना शौक से करता हूं, ये है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। मतलब मेरा अगर अभी इंतकाल हो जाए तो मेरा क्या बनेगा, ये है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। बल्कि बच्चे को ये अंदाजा होना चाहिए, कभी बच्चे से कॉन्वर्सेशन में ये बात सामने आनी चाहिए कि हम बतौर वालिद और वालदा अपने बच्चे से ये बात करें कि बेटा हमसे गलतियां होती हैं, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, आप भी हमें माफ़ कीजिए। अपनी जो इनकिसारी है, आजिज़ी है, ह्यूमिलिटी जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, और बशरियत जिसे हम कहते हैं कि भाई जैसे वो टू अर्र इज़ ह्यूमन, इसके लिए उर्दू में एक लफ्ज़ है बशरियत। बशरियत का अंग्रेज़ी में अगर तर्जुमा किया जाए तो टू अर्र इज़ ह्यूमन। तो हमसे गलती होती है। खुद एहतसाबी की जो स्पिरिट है वो यहाँ से शुरू होती है कि मुझे इस्लाह की ज़रूरत है, ठीक है, मुझे ठीक होने की ज़रूरत है। या मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मेरा हर अमल ठीक है, मेरे अमल में भी कमज़ोरी है, मेरी नीयतों में भी कमी है, मेरे इरादों में भी कोई खराबी हो सकती है, तो अल्लाह मुझे ठीक करे। अपनी इस्लाह की ज़रूरत को महसूस करना, अपनी इस्लाह की ज़रूरत पर कायल होना और कन्विंस्ड होना कि भाई मुझे इस्लाह की ज़रूरत है, और इसकी सच्ची फिक्र होना। और फिर इसके नतीजे में अपने आप से कड़ा सवाल करना, अपने अमल को इवैल्यूएट करना, अपने सेल्फ को इवैल्यूएट करना, सिर्फ अपने अमल को नहीं बल्कि अपनी इनर सेल्फ को, अपनी इनर स्टेट को रिव्यू करना कि वो क्या है, मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो अभी क्या हुआ है कि हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बजाय उनको जज कर रहे होते हैं। और जैसे, तो ये मैं 5 चीजें मैंने अर्ज की। पहले मैंने वो 5 बातें अर्ज की कि टीन एज में आने के बाद जो चेंज आया है वो क्या आया है, वो मैंने 5 बातों में बयान किया। और फिर मैंने ये कहा कि वो 5 चीज़ें जो हमें सामने रखनी चाहिए उनकी तरबियत में या उनकी परवरिश में, वो बातें मैंने अर्ज की। और उससे पहले मैंने ये कहा कि यूजुअली पेरेंट्स इन 2 चीज़ों को ही बस फोकस करते हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। उन 2 चीज़ों की बजाय हमें क्या करना चाहिए, वो मैंने 5 चीज़ों का मैंने चाहा कि एक ज़रा ब्रॉडर व्यू हमें मिल जाए।
تو اب ذرا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ تعلق کیسے بنے گا. اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہی ہے کہ اس کو